बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नाजरीन, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अजीम सहाफ़ी गिलगित बल्तिस्तान की सहाफ़त का उभरता हुआ चेहरा, गिज़र की सरज़मीन की एक तवाना आवाज़ और समाजी खिदमत में पेश रहने वाली हर दिल अज़ीज़ शख्सियत आज हम में नहीं रही। गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने की वजह से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गिलगित में वो जो है अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मेरी मुराद हमारे प्यारे दोस्त राजा आदिल गयास साहब हैं, जो आज हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें जो है वो हमारे साथ हैं। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में राजा साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनके हवाले से, उनकी याद में बात करने के लिए मौजूद हैं खालिद हुसैन साहब। खालिद साहब, एक अरसा हुआ हमने राजा साहब के साथ काम किया सहाफ़त के अंदर। उनको हमने बहुत सारे समाजी खिदमत में भी पेश देखा। हर किसी की मदद करने के लिए वो आगे आते रहे। प्रेस क्लब गिज़र के वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, ज़कात उशर के साथ वो पिछले 8 सालों के साथ मुंसलिक हैं और बहुत सारे समाजी सरगर्मियों में हमने राजा आदिल गयास साहब को देखा। फिर सदाए गिलगित में मैं, आप और राजा साहब जो हैं वो एक साथ काम करते रहे और अभी वो और आप जो हैं वो दुनिया न्यूज़ में एक साथ काम कर रहे थे। कैसा आप देख रहे हैं, कैसे अचानक ये सानहा, ये हादसा, ये वाक़या रोनमा हुआ जिसकी वजह से हमारे दिल जो हैं वो आज मगमूम है? आपको कैसे लगा ये जो? शुक्रिया ताहिर साहब। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, क्या एहसास? मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं। मेरी और उसकी दोस्ती का जो सिलसिला था वो 18 साल पर मुश्तमिल था। ये गुज़िश्ता रात को अचानक सोशल मीडिया के ज़रिए इत्तला मिली उसकी नागानी मौत पे। यकीन करें ऐसे जैसे कि ज़मीन हिल गई हो, क्योंकि उसका सोशल सर्कल इतना वसी था। कोई एक दफ़ा उससे मुलाकात करे तो बार बार आदिल गयास उसका नाम जो था वो बंदे के ज़बान पे ज़रूर आता था। समाजी साइट हो, सोशल साइट हो, उसके बाद सहाफ़ती जो दुनिया है उसमें बहुत कम अरसे में उसने वो नाम कमाया। मेरे ख्याल में आज तक उस तक कोई नहीं पहुंच सका। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 7 साल ज़कात उशर का वो चेयरमैन रहा डिस्ट्रिक्ट गिज़र से। आज तक कोई एक कंप्लेन नहीं आई है कि कोई माली हवाले से या किसी और इशू पे। हर बंदा उसकी यही तारीफ़ करता था कि एक ईमानदार इंसान है, एक ईमानदार शख्सियत है, एक मिलनसार शख्सियत है और निहायत ही उसकी शाइस्ता गुफ्तगू। और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी खेलों का इवेंट मुनक़िद होता, सबसे पहले हमें उसकी आवाज़ कानों के अंदर गूंजती थी। कहीं पे पोलो में कमेंट्री दे रहे होते थे, तो कहीं क्रिकेट सुपर लीग के जो टूर्नामेंट होते थे उसमें वो कमेंट्री दे रहे होते थे। लोग बड़े शौक़ से उसकी आवाज़ को सुनते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रमीज़ राजा को जो है इंटरनेशनल मैचेस में हम सुनते आ रहे हैं। कोई शक नहीं। यकीनन उसकी मौत से जो खला पैदा हुआ है, मेरे ख्याल में वो कभी पूरा नहीं होगा। सहाफ़ती कैरियर में वो मेरे उस्ताद थे। मेरी तो उसके साथ सहाफ़ती दुनिया में 2003-04 से रोशनाई हुई और हम मुख्तलिफ़ अखबारात में, मुख्तलिफ़ मैगज़ीन में साथ रहे। और 2009 में मैं और आदिल साहब ने दुनिया टीवी को ज्वाइन किया और अभी तक हम दुनिया टीवी के साथ वाबस्ता हैं। इंसान कैसे थे वो आदिल भाई जो हैं वो बहैसियत इंसान दोस्तों के साथ कैसे थे? क्योंकि आखिरी दफ़ा भी आप लोगों ने मिल के कराची का एक विज़िट किया था, कोई एक्सपोजर विज़िट था, तो कैसा लगता था जब आप उनके साथ होते थे? दोस्त कहें तो दोस्तों से बढ़कर, भाई कहें तो भाइयों से बढ़कर उसका कोई सानी नहीं था। कल मैंने एक पोस्ट भी दी थी कि अब हमें कौन नसीहत करेगा, क्योंकि जब भी उससे फ़ोन पे बात होती, जब भी कहीं पे कोई गैदरिंग होती थी, हौसला अफजाई करते थे। इतनी हौसला अफजाई शायद मेरे ख्याल में मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने नहीं की होगी जितनी वो हमें इनकरेज करते थे। और किसी भी इशू पे हमें कहते थे कि आपने इसको इस तरह करना है, इस तरह हैंडल करना है, क्योंकि उसका सोशल नेटवर्क बड़ा वसी था। और आज पूरी सहाफ़ती बरादरी रंज में है, गम में है। और मैं कहता हूँ कि गिज़र में सहाफ़त का एक जो सितारा था वो अब डूब गया है। शायद कोई सदियों में इस तरह का एक इंसान पैदा हो
कि गिलगित और गिज़र के जो इश्यूज़ है उस पर बात कर सके। आप देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर भी उसकी बड़ी गिरफ्त थी, मुख्तलिफ वेबसाइट के अंदर उसके आर्टिकल छपते थे, ख़ुद वो बड़े शौक़ से रिपोर्टिंग करते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी ऐसा इशू जो आज तक उसके कैमरे से बचा हो। पिसे हुए तबकात की आवाज़ थे बुनियादी तौर पर बिल्कुल राजा साहब की। बिल्कुल, जहाँ अच्छा, कहीं कोई राजा मसला आदिल हुआ। गयास साहब की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो जिसको आप याद करें आज के इस प्रोग्राम में, आप जिक्र करें, हमारे नाजरीन के सामने रखें? ये जी 27 जनवरी 28 जनवरी को मैं था, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर साहब थे, मंजर शिगरी साहब थे, गिज़र से आदिल गयास साहब थे। आगा खान हेल्थ कराची की तरफ से हमें एक इनविटेशन आया, वो अपने उस डिपार्टमेंट के हवाले से और उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जिसका एक नेटवर्क है तालीमी मैदान में, हेल्थ के मैदान में, वो हमें वहाँ का दौरा कराना चाहते हैं, विज़िट करवाना चाहते हैं और सोशल सेक्टर पर किस तरह का काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने हमें दावत दी और हम यहाँ से गए। हमारे साथ अज़ीज़ अलीदाद साहब मौजूद थे। हम 2 गाड़ियों में यहाँ से निकले और रात को हम इस्लामाबाद पहुँचे। यहाँ से जब हम सफ़र का आगाज़ हुआ तो हम उसके हम सफ़र थे, मैं और मंजर शिगरी साहब। पिंडी पहुँचे हैं, तब तक उसकी शायरी, उसका बोलना, उसके खुसूसन वो लतीफ़े बड़े अच्छे सुनाते थे। बिल्कुल, वो खुशगुलू भी तो बहुत ज़्यादा उसका शौक़ था शेर व शायरी का। वो 16 घंटे का सफ़र जो है हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे 4 घंटे में हमने तय किया हो। पता नहीं चला कि यार हम कैसे पिंडी पहुँचे रात को, और सुबह फिर हमारी फ़्लाइट थी कराची के लिए। ये और सफ़र भी हमने उसी बदकिस्मत तारे में सफ़र किया है जो पिछले दिनों कराची में जो है क्रैश हुआ था। कराची तक सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। 4-5 दिन हम वहाँ मुख्तलिफ जो AKU के जो हेल्थ यूनिट थे, एजुकेशन के यूनिट थे, वहाँ पे सरगर्मियों में हम हिस्सा लेते रहे और ये उनसे सवालात पूछते थे, वो इश्यूज़ के हवाले से बात करते थे और ज़्यादातर उसकी यही कोशिश होती थी कि AKU का जो नेटवर्क है वो गिलगित बल्तिस्तान को बहुत कुछ दिया है, मज़ीद क्या देगा। तो उसके अंदर एक दर्द छुपा हुआ था लोगों के लिए। वो बार बार यही कहता था कि वहाँ पे जो हाफिज़ शेर अली साहब हैं, जो चेयरमैन कौंसिल ऑफ इस्माइली रीजन के जो पाकिस्तान के हेड हैं, बार बार उससे यही पूछते थे कि सर आपका ये नेटवर्क जो है हम चाहते हैं कि गिज़र में आ जाए। ऑलरेडी गिलगित में मौजूद था। एजुकेशन के हवाले से वो बात करते थे। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि GB से उसका कितना लगाव था और पिसे हुए तबके से उसकी कितनी मतलब वो आपको हमदर्दी हो सकती है। मैं फिर यही कहता हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी शान में बयान कर सकूँ। यकीनन खालिद साहब, राजा साहब की जो एक थी इंसान दोस्ती, या उनके साथ आप कोई सफ़र करें तो मालूम नहीं होता था, वक़्त का पता नहीं चलता था और उनके साथ आप बैठे तो घंटों गपशप में भी आपका वक़्त ऐसे निकल जाता था जैसे अभी हम चाय पर बैठे हों। नाज़रीन, राजा साहब जो हैं वो आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ रह गई हैं। ज़िला गिज़र में शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम राजा आदिल गयास साहब को जो है ना देखते हों। वो फ्रंट लाइन में आके सबसे आगे आगे हमें हर प्रोग्राम में नज़र आते रहे हैं। आखिरी दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात जो है वो शेर किला में एक अवामी मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर हुई थी। यानी शेर किला से लेकर आप आगे फंडर तक, इश्कोमन के आखिरी वादियों तक भी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जिसमें राजा आदिल गयास साहब शिरकत ना करते हों। आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत थे। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और उनके दर्जात को बुलंद करे। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।